नीतीश कुमार के पेट में दांत है जिसका इलाज लालू प्रसाद यादव ने कर दिया है। लेकिन भले ये इलाज जो है अधूरा रह गया, क्योंकि उन्हीं के डॉक्टर से, नीतीश कुमार के ही डॉक्टर से जो है लालू प्रसाद यादव ने इलाज करवाया। ये कहना है केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में जल्द ही सरकार गिर जाएगी और महागठबंधन की सरकार जो है बिहार से खत्म हो जाएगी, उन लोगों का नामो निशान खत्म हो जाएगा और जदयू की तो खाता भी नहीं खुलने वाली है 2024 में। यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से बिहार की सियासत गर्म है और इसको लेकर बयानबाजी का दौर चल रहा है, एक तरफ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हटाया गया और उसके बाद जो है अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी नीतीश कुमार को बनाया गया है और उस जो है अपने हाथों में उन्होंने कमान तो ले लिया, लेकिन अब जो है भाजपा की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का इलाज जो है लालू प्रसाद यादव कर रहे थे, लेकिन यह इलाज जो है अधूरा रह गया। यह इलाज जल्द ही पूरा हो जाएगा और नीतीश कुमार के खाते भी नहीं खुलेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, पहले वो आप जरा गौर से सुनिए। भाई देखो, मैं पहले ही कहा था कि ये जदयू जो है भानुमति का पिटारा है ये सब, और ये लोग आज हैं कल है, कल रहेंगे न रहेंगे, ये अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। और ठीक किया लालू जी ने नीतीश जी के पेट में दांत का इलाज उन्हीं के डॉक्टर से करवाने का प्रयास किया। ये ठीक है कि इलाज अधूरा रहा है, लेकिन इलाज अच्छा हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ललन सिंह अब बहुत कम दिनों के ये सब लोग मेहमान हैं, अब जल्दी ही इन लोगों की विदाई होगी। ये सब जदयू कितने सीट में आएंगे? भाई जदयू समाप्त हो जाएगा, आप काहे चिंता करते हैं। ये जदयू और राजद ये दोनों एक ही है, कोई बाहर का चीज नहीं है। नहीं, चर्चा ये भी हो रही है सर कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ इस तरह के नए साल में खड़मास के बाद मकर संक्रांति के भाई देखिए, उनके लिए सब दिन खड़मास ही लगा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में अब दोबारा उनके लिए खड़मास है, उनके लिए खड़मास सालों भर लगा रहेगा। इसलिए उनको यहाँ तो पूरी तरह से उनके लिए चारों तरफ का दरवाजा बंद है, वो प्रवेश करने की कोई सवाल ही नहीं उठती है। अच्छा, रैली करने वाले हैं कई दूसरे राज्यों में, झारखंड में जाति गणना हो, इसको लेकर के इसके समर्थन में वो रैली करने वाले हैं सब। ये लोग टाई फिश हो गए, सब कुछ कर रहे थे, देख लिया कि तीनों राज्यों में क्या स्थिति हुई। ये जाति गणना का रैली करेंगे और हम लोग तो जो गरीब लोग हैं वही हमारे लिए जाति है। हमारे लिए जो ऐसे महिलाएं हैं, युवा हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी जाति वही है। उसका विकास होना चाहिए और उसके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है 22 तारीख को दीपोत्सव करने के लिए, दीपावली मनाने के लिए, तो यहाँ पर किस तरह की तस्वीर दिख रही है? नहीं, निश्चित रूप से पूरे भारत में दीपावली मनाने का दिन है। 22 तारीख को सब लोग अपने अपने गांव में, अपने घर में, अपने मोहल्लों में दीपोत्सव मनाएं। और जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि श्री राम आए हैं, तो ये राम अब विराजमान होंगे रामलला में, और वहाँ के बाद श्री राम कर्मवीर राम के रूप में प्रथम कर्मभूमि सिद्धाश्रम बक्सर में भी उन्हें लाया जाएगा। और वहाँ से राम राज्य जो अभ्युदय यात्रा है श्री राम की, वो अभ्युदय यात्रा शुरू हो रही है। और राम राज्य की पुनर्स्थापना और सनातन धर्म की रक्षा के लिए श्री राम सभी कर्म भूमि में, सभी जगहों पर जाएंगे। यानी कि 2024 में बीजेपी राम के सहारे चलेगी। भाई बीजेपी को सहारा की जरूरत नहीं है, बीजेपी श्री राम के अनुयायी हैं, हम राम भक्त हैं। राम को लाने का काम हम सब लोगों ने मिल के किया है और राम आगे विराजमान हो गए, अलौकिक अद्भुत। और ऐसे श्री राम का जो रामलला का मंदिर है, रामलला जी विराजमान होने जा रहे हैं, तो ये खुशियां पूरी दुनिया को है। अच्छा, जेडीयू आरजेडी को भी सलाह देंगे 22 तारीख के लिए? क्या देंगे सलाह देंगे कुछ 22 तारीख के लिए? हम तो सबको सलाह देंगे कि भाई सबको सद्बुद्धि जगे और सब लोग दीपावली मनाए। राम तो सबके हैं, मुझ में राम
एक ही राजा एक ही राम, सब में राम, मुझ में राम। लालू जी तो नीतीश मुझ जी में को राम है। देंगे सलाह, लालू जी नीतीश जी को। सबको सलाह देंगे। अरे बिना राम का कोई काम नहीं होगा। राम है तो सब कुछ है, राम है तो मंगलमय है। इसलिए श्री राम के लिए सबको सलाह है कि वो दीप जलाएं और श्री राम के रास्ते पर चलें। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि पेट में उनके दांत है। इसका दावा लालू प्रसाद यादव ने पहले ही किया था और उसका इलाज जो है उन्हीं के डॉक्टर से कर रहे थे, यानी इशारा था ललन सिंह की ओर। ललन सिंह उनका इलाज कर रहे थे। उनके पार्टी के विधायकों को, अपने ही पार्टी के विधायकों को तोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे थे और अपने वो राज्यसभा जाने की जो है बातें सामने आ रही थी, या तो बिहार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर ललन सिंह होते। ये तमाम जो बातें सामने आ रही थी उसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने फिर से करारा हमला किया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे लाइव इंडिया हर पल के लिए।